नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यदि आप पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, वीजीसी नेट या छत्तीसगढ़ में सीएमओ जो नगर पालिका अधिकारी कहते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारतीय इतिहास, जो जिसमें से 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है और हम आपको ऐसे जानकारी दे रहे हैं जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमने यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप उसको बार बार अध्ययन करें, नोट्स बना लें। आइए जानते हैं पहला प्रश्न। 50 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? यह है समुद्रगुप्त। हुडों के साथ भारत आने वाली प्रथम मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? यह है गुर्जर। मालवा से हुड सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? यशोधर्मन। यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है, गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? यह है नरसिंहगुप्त। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था। ये गलत आंसर है, सही नहीं है। बल्कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता रहा, किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया था। बिल्कुल सही है ये। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए थे। बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा था। बिल्कुल सही है। ये प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? ये राके विचारधारा, बी राके विचारधारा से संबंधित थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यहाँ पर देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, उसमें मिलान करके सही उत्तर चुनना है। सोन संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। सोन संस्कृति किसकी संस्कृति है? याद रखिएगा, ये निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति है। यानी कि ए का दूसरा है, ए का दूसरा जो है बी भी है और डी भी है। ये नेवासा संस्कृति जो है मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति थी। यानी कि बी का फर्स्ट, ये देखो दोनों सही होते जा रहा है। ये बागोर संस्कृति, ध्यान रखिएगा, बागोर संस्कृति जो थी वो थी उच्च पाषाण काल संस्कृति थी। यानी कि सी का चौथा, इसका मतलब डी सही है। ये कोल्डी हवा संस्कृति जो थी वो थी आपका जो है नव पाषाण काल संस्कृति। यहाँ पर हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1:2, 4:6, ये 20 आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस ताम्रस कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? इसको जो है ये आहड़ का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आ जाते हैं 10वां प्रश्न, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? यह है विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा, 1 मिनट चला गया, ऋग्वेद कालीन सभा, यहाँ पर पूछ रहा है ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? पूछ रहा है। देखिए, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये बी आंसर सही है। 12 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक का कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर माना गया है। भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम युग प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। कारण है, मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था, उनकी संपत्ति को उपेक्षा न करने की उसकी इच्छा थी। ये पूछ रहा है आपसे जो है। ये ए आर दोनों सही है भाई, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दोनों तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो कारण है वो सही नहीं है।
अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये 48,000 और 60 का 60 से लेकर 48,000 तक मिलता था। 14 नंबर, नीचे दिए गए कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम कथन को अभिकथन 1, द्वितीय कथन को आर कहा गया है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी थी। बिल्कुल सही है, ये फलने फूलने लगी थी। और आर कह रहा है कि जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं, इसलिए ए सही है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया था? इसका आंसर है गोमती पुत्र सातकर्णी। ये वर्ण संकर प्रथा को जो है रोकने का श्रेय जाता है। यहाँ पर राज्य और राजधानी दिया हुआ है, उसको सही करना है। कलिंग की राजधानी क्या थी, कोई बता सकता है? ये जो है ये दंतपुर को जो है कलिंग की राजधानी कहा गया है। दंतपुर, ये दंतपुर। ए का चौथा आंसर सही है। ए का चौथा आंसर डी सही आंसर है। अवंती तो इसके हिसाब से बन जाएगा ये महिष्मती का। ये अस्सक सी ये है पोटन का जो है, और सौवीर रोरूर का जो है राजधानी थी। यहाँ पर पाषाण का प्रकार और स्थान दिया हुआ है। ग्रेनाइट किससे संबंधित है? ग्रेनाइट जो है ये आपका जो है, देख लेते हैं क्या आंसर सही दिया पहले, उसके हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये जो है सही आंसर होना चाहिए। 3142 यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये महाबलीपुरम कला ग्रेनाइट का है। ठीक है, ये मथुरा कला है। ये मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर, तो इसी हिसाब से आपको समझना है। बलुआ का पत्थर जो है ये डी आंसर सही है। एक बार देख लीजिएगा डी आंसर। लिखित में से किस ग्रंथ में कपालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? बौद्धों के भ्रष्ट आचरण के बारे में जो वर्णन कहाँ मिलता है, कह रहा है कि यहाँ पर जो है मत विलास में मिलता है। मत विलास में ये पदिरुपत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद्य संग्रह है? ये है चेर का। ठीक है, यहाँ पर ए और आर दिया हुआ है। कथन और कारण जो है, शकों के भारतीकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है। सातवाहन नरेश, सातकर्णी, शक, क्षत्रप, रुद्र दामन का दामान था। बिल्कुल सही है आर बी, लेकिन एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं, इसलिए ए सही है। यहाँ पर शासक दिया हुआ है और विरुद्ध दिया हुआ है कि शासक के विरुद्ध कौन थे? समुद्रगुप्त। इसको देख लीजिएगा आंसर जो है समुद्रगुप्त। इसका जो है समुद्रगुप्त। ये पराक्रमांक, ये ए का जो है 2 है। ये महेंद्र वर्मन विचित्र चित्त था। ठीक है, तो ये पुलकेशिन सेकेंड, ये जो है आपका ये ठीक है 17 और सिंधु राज जो है 9 शाहक, मतलब इसका जो है ए आंसर सही है। 1 और 3। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपमित भव प्रपंच कथा, यहाँ पर सुमेलित नहीं है बोल रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये उद्योतन सूरी ही नहीं है। ये पद्म पुराण रवि सेन का है। दिव्य परीक्षा ठाकुर फेरू का है। यह शीत लचम्पू सोमदेव का है। यहाँ पर वृत्ताकार मंदिर योजना किसकी थी? कोई बता सकता है इसको जो है? ठीक है, ये इसका संबंध जयपुर का बैरट है। ये जयपुर का बैरट, यहाँ जो है जयपुर का बैरट है। और तारा मंदिर योजना दक्षिण कोसल मंदिर का है। ये
आयताकार मंदिर योजना सांची का मंदिर संख्या 17 है। और बहुकोणीय मंदिर योजना जो है ये होयसल मंदिर का है। ये दक्खन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 24 नंबर जो है जरूर बनाइएगा। ये है मान्यखेट के राष्ट्रकूट। ग्रंथ और वर्णित विषय दिया हुआ है, इसको इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने बेहराम और कुब्बत का भरपूर प्रयोग किया। ये जो है कौन सा कथन सही है कह रहा है, कौन सा कथन सही है? ये पहला सही है। न तो मेहराब न ही गुब्बत का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था, बिल्कुल ये भी सही है। और तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। 27, दिल्ली सल्तनत मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित किन कथनों पर विचार कीजिए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चरई और घरी नामक करों को लगाया। आपको देखना है, मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल पहला वाला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा, बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया, इसे दहसाला व्यवस्था के नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। अकबर का दहसाला। जहांगीर ने लगान निर्धारण का नस्क व्यवस्था को जारी किया, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। चौथा 1, 2, 3 मतलब बी सही है। यहाँ पर तारीख फिरोजा शाही किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 28 नंबर प्रश्न, ये जियाउद्दीन बर्नी और सब्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है। दीवान, सारगीद और मुहर्रिर के पद केवल अहल एक कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपयुक्त विचार किसने प्रकट किया? ये प्रकट किया था ये फख ए बुद्दबीर। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये चिश्ती के बारे में बताइए। चिश्ती के बारे में क्या सही हो सकता है? ये इसका संबंध अजमेर से है। चिश्ती अजमेर से है, ये अजमेर से माना जाता है। और शेख बाउद्दीन जकरिया ये अजोधन से है। ये 2 चीज़ें देख लो तो बन जाएगा आंसर, जो है सही आंसर हो जाएगा। कागज ए खाम क्या है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये द्विभाषी राजस्व अभिलेख है, कागज ए खाम। 32 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? 32 नंबर प्रश्न, सिकंदर लोधी ने रखा था। यहाँ पर 33, कौन सा कथन सही है? बहमनी शासक फिरोज शाह को उसके सूफी संत गेसु दराज से सहचर्य के कारण बली कहा जाता था। 33 नंबर नहीं, गलत है। फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट ने पराजित किया था, बिल्कुल बी सही आंसर है। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन जो है आप जो है सही नहीं है बोल रहा है। गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषज्ञतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे, बिल्कुल सही आंसर है। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है और न ही ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया है, बिल्कुल सी भी सही है। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। डी सही आंसर होगा, नहीं पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? 35 नंबर जो है आपको देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, तो ये जो है सही नहीं है बोल रहा है। शेर शाह ने लाहौर से सुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण कराया, बिल्कुल सही आंसर है। उसने मिर्जा हैदर दोगलतल को कश्मीर से निष्कासित कर दिया, रॉन्ग आंसर है। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया था, बिल्कुल रॉन्ग है। सही, ये तीसरा सही होगा। दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया, गलत है। इसका मतलब बी सही है। 35 का बी सही है। 36 का अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के बारे में ये जो है इसका आईना अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधारा, ये बिल्कुल गलत है। अकबर ने शेख फौजी को उपनिषदों की पारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया, बिल्कुल सही है ये है। तो ये आपको जो है याद करना है, मतलब 1 और 4 सही है।
निम्न में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? 1557 में छापे खाने की शुरुआत, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। ये जेसुइट्स सही आंसर है। कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? पशुओं का चित्रण करने में, देखिए बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहा है उस्ताद मंसूर का। यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंद्वों के रास्ते से हटा दिया था। कथन और कारण पूछ रहा है आपसे जो है, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं का सस्ते दामों पर बेचते थे, बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब ये सही है और आर जो है गलत है। इसका सी आंसर सही है। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत मुंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? ये तो सभी जानते होंगे। 40 का आंसर जो है पुर्तगाली का, जो कि शादी किया था वहाँ के राजकुमार ने, इसलिए बॉम्बे को दहेज में दे दिया गया था। 40 नंबर यहाँ पर मिलान करना है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है और लेखक है, इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको जो है। ये शाहजहांनामा, तो ये इनायत खान का लिखा हुआ था, इनायत खान का लिखा हुआ था, ठीक है। ये नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन का लिखा हुआ था। पादशाहनामा ये आपका अब्दुल हमीद लाहौरी का क्या है। अलमगीरनामा ये तो बहुत सिंपल सा है, बच गया मोहम्मद काजिम। इसका मतलब है कि ए सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतबीब नियुक्त किए। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, 42 नंबर क्वेश्चन, ये औरंगजेब ने नवरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, ये इन्होंने औरंगजेब ने नहीं किया था, ये रॉन्ग आंसर है। बी आंसर सही है। यहाँ पर देखिए, विचार कीजिए। W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी। यहाँ पर जो है 43 नंबर क्वेश्चन, बात की थी 43 नंबर, मतलब कि जो है रॉन्ग आंसर है। ये C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत को विकसित किया, बिल्कुल सही आंसर है। ये J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा होगा। ये 3 और 4 सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो सी सही है। आते हैं 50 क्वेश्चन बताना है आपको जो है। 44 क्वेश्चन, यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? ये आंद्रे विंक का, ये बिल्कुल आंसर ए सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? 45 का जो है क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे, बिल्कुल गलत है ये गलत है। कौन सा कथन सही है कह रहा है ना? अच्छा, जमींदारी अधिकार और वंशानुगत और बिकाऊ थे। 45, ये 45 मतलब बिकाऊ सही थे, मतलब ये सही होना चाहिए, बिकाऊ थे, बिकाऊ शब्द तो था। व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो है ये था मोरलैंड का। यहाँ पर 47 निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रामानंद द्वारा